अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम पूछती है। नाजरीन, आज इमरान खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सुना, उसमें मामला दो चार कदम आगे बढ़ गया है। तौहीन अदालत का नोटिस तो मिला ही मिला था, अब उन्हें शो कॉज नोटिस भी मिल गया, जिसका मतलब है कि बताइए आपने मजमे में जज साहिबा के बारे में बात क्यों की। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। ये जुडिशरी के हवाले से जो बात की इमरान खान साहब ने, मजिस्ट्रेट साहिबा को पूछ रहे हैं लोग कि ये उनके बात करने का मतलब क्या था, ज़रा देख लीजिए। एक सवाल है मेरा कि खान साहब, जो आप बातें कर रहे हैं जुडिशरी के ख़िलाफ़ या जुडिशरी में कि भी आपको मैं ज़ेबा साहिबा देख लूँगा या मजिस्ट्रेट साहिबा आपको भी देख लिया जाएगा, मतलब कि इस कहने का बात करने का मतलब क्या है कि आप जुडिशरी को वार्न कर रहे हैं? इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे, ये सवाल अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, MNA है तहरीक इंसाफ के। मैं शुरू कर लेता हूँ निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब, सवाल अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपके लिए दोहराए देता हूँ। इमरान खान साहब ने जो मजमे में जज साहिबा के हवाले से बात की, क्या मतलब था उसका, आपको क्या समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समझ में यह आया कि उन्होंने नाम लेकर के एक जज को धमकी दी है, डराया है, धमकाया है कि अगर आपने इस केस में अपने मेरे तौर तरीके पे ना चली तो फिर मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। उसमें कोई भी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर कराना, कोई और चीज़। मैं बहसीत तालिब इल्म कानून का मैं ये जानता हूँ, जो हमारा सेक्शन 204 है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से ही है, उसमें बड़ा वाज़ेह है। वाज़ेह यह है कि कोई मुकदमा अगर किसी अदालत में ज़ेर समाअत हो, उस अदालत के अंदर कोई खड़ा होकर के उस मुकदमे की कार्रवाई में खलल डाले या वो उस केस के हवाले से किसी जज को धमकी दे या अदालत को धमकी दे, तो फिर ये 204 लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि शहबाज गिल साहब का केस लगा हुआ था उनके पास, जज साहबा उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी और वो अपनी जो फराइज़ मनसबी है उसे डिस्चार्ज कर रही थी, और उसके अंदर इमरान खान साहब मुदाखलत करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अदालतों को बोला जाता है सख्त सुस्त, हमारे यहाँ जज साहबान को भी सख्त सुस्त बोला जाता है और बोला जाता रहेगा। वो किन केसों में सही या गलत की बहस तो बाद में आएगी। सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने तरीकाकार इख्तियार किया अपनी इंटरवेंशन का या मुदाखलत का, वो गलत था। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है, और वो किसी भी सूरत, किसी भी मुआज़िब माशरे में और किसी भी कानून की हुक्मरानी में काबिल कबूल नहीं है। काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बनता है। तो ये ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है। अच्छा, ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनता है, आर्टिकल 204 है। नताइज क्या निकल सकते हैं इसके? नाअहल किए जा सकते हैं? जी, वो नाअहल किए जा सकते हैं, उन पे फाइन हो सकता है, वो जेल जा सकते हैं। ये तीनों चीज़ इसमें है। ये तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं? कोई एक आधी चीज़ रख लें निहाल हाशमी साहब। मैं तो तीनों चीज़ें भुगत के आया हूँ। अच्छा, आपने किस मुकदमे में तीनों चीज़ें भुगती? मैंने ना जज का नाम लिया था, ना कोर्ट का नाम लिया था। हाँ, उस वक्त की JIT के हवाले से मैंने कहा था, हिसाब मांगने वालों। तो उन्होंने JIT को बचाने के लिए, देखिए मुझ पे तो अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई तब होता है जब आप किसी जज का नाम लें, किसी अदालत का नाम लें, किसी केस का नाम लें। उसके बावजूद हमारे मेहरबान थे साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब। अच्छा, उन्होंने आप पे मेहरबानी की, तो आपसे तो इंस्पायर हो के सर बड़ी महंगी महंगी फिल्में मौला जट जो हैं वो बनाई जा रही हैं। बहरहाल लाइटर साइड, मैं अपने मेहमान आफ्ताब जहांगीर साहब के पास जाना चाहता हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, नाअहल भी किया गया था, फाइन भी किया गया था और जेल भी भेजा गया था। नाअहली भी है, फाइन भी है, जेल भी जा सकते हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि ये कहा क्या उन्होंने? मैं गया था, जाना है और जाएंगे।
अच्छा चले ठीक है। आफ्ताब साहब, में दो कानून क्यों होता? आफ्ताब साहब ये क्या कहा इमरान खान साहब ने आपकी दानिस्त में? देखिए जी, मेरी दानिश में खान साहब ने ये कहा कि आप ज़ेबा चौधरी साहबा, आप अपने मामला सही तरीके से चलाएं, नहीं तो हम आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेंगे, आपके ख़िलाफ़ और जो तरीक़ेकार है उसको अपनाया जाएगा। हो सकता है कि ये मुझे नहीं पता, ये वकील साहब है, निहाल हाशमी मेरे दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, मैं कल भी वकीलों के साथ बैठा था, आज भी मैंने किसी से बात की है, उन्होंने कहा जी इसका एक ये है, बिल्कुल कहा है कि जी आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी, तो उसमें क्या हर्ज है। देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर 3-4 इदारे हैं जिनको कहा जाता है कि तो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ अगर इंक्वायरी हो तो आपको कोई एतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है? सर नहीं, जी बिल्कुल, मैं आपको उसका तरीका, उसकी वजह बता रहा हूँ ना कि ये 3-4 इदारे हैं जिनको कहा जाता है कि ये पिलर हैं, इनके ऊपर, उसमें एक जुडिशरी है, एक पार्लियामेंट है, एक आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, ये सिक्योरिटी इदारे। आप जब बात खड़े होकर कहते हैं कोई इदारा नहीं है जी पाकिस्तान का, बाजवा साहब आप जब कहते हैं, राना सनाउल्लाह जब ये कहता है कि कमिश्नर साहब है, जब वो कहता है कि फलाने साहब मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो वहां तो कोई कंटेम्प्ट नहीं लग रहा, वहां तो कोई कानूनी हरकत में आ रहा। ये अभी है, ये जब होगा, अगर खान साहब कोई एक्शन लेंगे तो वो तरीकेकार के मुताबिक लेंगे कि क्या जजेस के ऊपर, मैंने कल भी पूछा था, इसके ऊपर कोई तरीकेकार तो होगा, या ये आसमान से उतरे हुए वो फरिश्ते हैं। हो सकता है मुझे भी कंडम लग जाए, निहाल हाशमी मेरा केस लड़े ना लड़े, लेकिन लतीफ खोसा ने, पीपल्स पार्टी वाले ने कहा आफ्ताब भाई मैं आपका केस लड़ूंगा कि आपको बोलने का हक हासिल है, आपको आज़ादी राय हासिल है। तो मैं ये कहता हूं कि जी आप मुझे बताएं, अगर कहीं पे कोई कोताही है, कोई खामी है, कोई किसी केस से नाखुश है, उस डिसीजन से नाखुश है, आपकी तो वो कहां जाए? मेरे साथ खुद हुआ, मैं आपको हाई कोर्ट का एक मसला बताता हूं, जब दूसरे का नाक शुरू होगा। नहीं, पहले मेरी बात सुन ले आप फैसल भाई, फैसल भाई मेरी बात सुन ले। निहाल हाशमी मेरे दोस्त है, एडवोकेट भी हैं। मैं हाई कोर्ट में खड़ा था, एक रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी ऑक्शन की, मैंने उसकी हाई बिड दी, मैं जब उसको कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो जज साहब मुझे क्या कह रहे हैं, मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाता, बहुत सब वकीलों ने कहा छोड़ो छोड़ो आफ्ताब भाई आपको ये कर, वो कहते हैं कि क्या चोरी का माल खरीदने आए हो, जबकि बेचने वाली अदालत हाई कोर्ट है, उसका रजिस्ट्रार बेच रहा है, वो बैठा हुआ है, और मैंने उसमें वो बोली लगाई, तो मुझे वो कह रहे हैं कि आप चोरी का माल खरीदने आए हो, तो भाई चोरी का माल बेच कौन रहा है? अच्छा ठीक है, तो मैं अगर कहीं तो कम से कम इतनी आजादी तो दे, इतनी आजादी तो दे कि अगर हम अपनी शिकायत किसी जगह पर रजिस्टर करा सकें। हमें जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मसला होता है तो जी मैं जरा आता हूं आपके पास, जरा सुन लें। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया इसका मतलब क्या था? अच्छा ठीक है, निहाल हाशमी साहब लाइन कट गई है, उनको दोबारा मिलाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो आर्टिकल के तहत इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस दिया, अब शो कॉज दिया, तो ये लाइन जो है रेड लाइन जो है, या फिर तौहीन अदालत कर दी या नहीं कर दी, अल्फाज का चुनाव किया, ये कहाँ पे लिखा हुआ है आइन की किताब के अंदर, कौन सी कानून की किताब के अंदर लिखा हुआ है? ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जनरल प्रोविजन फॉलोइंग ऑफ द जुडिकेटर 204 contempt of court in the article court means the Supreme Court or High Court. A court shall have power to punish any person who abuses, interferes with the obstructs the process of the court in the way, any way, or disobey any order of the court, scandalize the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the in court bad repute into hated, ridicule or contempt. अच्छा ठीक है, सबने सुन लिया, सबने पढ़ लिया, तो कल से यही सुनाया जा रहा है। शायद भाई जो शाह साहब आप ये बताएं, अमल के कानून की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें अमल कहाँ होता है? आफ्ताब साहब अपनी बारी पे जरूर बोले, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही नुक्ता जज साहब के सामने रखेंगे और अपने दूसरे मेहमानों के, कि ये इमरान खान साहब ने जो लाइन अबूर की है, लोग इसके हवाले से भी सवाल जवाब मांग रहे हैं, वो भी दिखाएंगे और डिस्कशन के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। लोग क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कौन सी लाइन क्रॉस कर ली, वो पहले सुन लीजिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और इमरान खान साहब से एक ही सवाल है मेरा कि आप पहले बातें बढ़ रहे हैं कि जिनके करते थे अदारों के बारे में, और ख़ुद आपने अब इन अदारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ये रेड लाइन क्यों लोग यानी क्रॉसिंग हो रही है आपकी? अब निहाल हाशमी साहब, ये वही मैं सवाल जो आपसे कर रहा था कि ये वो कौन सी लाइन है, ये कहाँ खुदी हुई है, इसको किस तरह देखना है। निहाल हाशमी भी बात करता है, इमरान खान साहब भी बात करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मुकदमा अदालत के अंदर लगा हुआ है और उसके ऊपर शायद आप असरअंदाज हो जाए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि लोगों को पता हो कि इससे इसके पार जाना है, इसके पार नहीं जाना। देखिए, इमरान खान साहब को हर चीज का पता है, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए। उन्हें वो हमेशा कहते रहे कि इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए, आवाम पे। उन्होंने ऐसा पैसा लगाया कि पाकिस्तान के आज नौजवानों की उन्होंने आदात बिगाड़ दिए, जबान बिगाड़ दिए, तौर तरीके बिगाड़ दिए, मैनर्स बिगाड़ दिए, बदतमीज बना दिया। आप सोशल मीडिया पे जाएं, किसी को नहीं बख्शते। ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को कब्जा कर लेंगे, कोई कहता है पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। जब इमरान खान कहते हैं कि मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फौज में फलानी चीज हो जाएगी, हमारे न्यूक्लियर पावर्स गैर महफूज है, तो फिर उनके जो साथी हैं, जो उनके रकाब हैं, हम रकाब हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो ऑफिस बेयर हैं, वो यही जबान बोलेंगे। अब इमरान खान साहब कभी आपको कहते हैं न्यूट्रल, कभी आपके इदारों को कहते हैं मीर जाफर, कभी कहते हैं मीर सादिक। आप खुल के नाम ले, अगर अपने ग्रेजुएट आदमी, आप किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप न्यूट्रल, किसको कह रहे हैं मीर जाफर, किसको कह रहे हैं मीर सादिक, कौन सा हवाला दे रहे हैं, किसका हवाला दे रहे हैं। फिर आप कभी कहते हैं कि शहबाज गुल के साथ हुआ, कभी उसके साथ ये हुआ। आप फिर दूसरों को चोर कहते हैं, दूसरों को डाकू कहते हैं, बगैर सबूत के, बगैर गवाही के, बगैर एविडेंस के। आप एक लाइसेंस देते हैं लोगों को। तो सबक हम ये लें निहाल हाशमी साहब कि आप कोई हवाला नहीं देंगे, ना कोई मुस्तनद हवाला देंगे। आपने खुद फरमाया आपको भी भुगतना पड़ा, जेल भी, फाइन भी, डिस्क्वालिफिकेशन भी। इमरान खान साहब को भी अभी उनकी ज्यूरी इज स्टिल आउट, तो हमें नहीं रेफरेंसेस बात ही नहीं करें। निहाल हाशमी के लिए एक कानून है और इमरान खान के लिए दूसरा कानून है कि इमरान खान वजीर आजम रह चुके हैं तो उनको सजा ना दी जाए, और निहाल हाशमी सेनेटर था और उस वक्त नून लीग का था तो उसको सजा दी जाए, दानियाल को सजा दी जाए, तलाल को सजा। ये तो नहीं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को एग्जाम, अगर नवाज शरीफ को एग्जाम नहीं मिला है, एग्जामेशन नहीं मिला है, तो इमरान खान को कैसे मिलेगा? जबरदस्त नुक्ता आ गया। अगर शाहिद खाकान को नहीं मिला है, he was in the custody, शाहिद खाकान जेल में था, तो इनको कैसे मिलेगा? अगर बेनजीर भुट्टो को नहीं मिला तो इनको कैसे मिलेगा? यूसुफ रजा गिलानी जी, मैं जरा भाई सबको मिलेगा जो करेगा। आप लोगों को नहीं मिलता, आप ब्लू आइज हैं आप लोग, समझे ना। आप जो 6 हफ्ते का कहकर जाकर इंग्लैंड में बैठ गए और जिसने वो दिया बॉन्ड पेपर साइन करके दिया 6 हफ्ते का, उसको वजीर आजम बना दिया। उस पे आज तक वो नहीं लगती है, फर्द जुर्म आयद नहीं होती, ना उसके ऊपर होती है ना उसके बेटे पर होती है। मरियम नवाज साहबा कहती है कि ये जो दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हो रही है, जो ये दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हो रही है, इसके पीछे हमारी फौज है। निहाल ये कहती है, निहाल साहब ये कहती है कि दहशतगर्दी है, वो हमारी फौज करा रही है, समझे ना। वो कहता है कि जी बिगाड़े फौज सवारे नवाज शरीफ, बिगाड़े फौज सवारे नवाज शरीफ। वो कहते हैं बाजवा साहब आपकी तो दोस्ती है, आप बाद में बात कर सकते हैं, सवाल ले लीजिए। 3 साल के लिए आप आए हो, 3 साल के बाद मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये बातें नहीं करते। साहब सवाल तो ले कानून का रास्ता अख्तियार करो। अगर हम कोई भी काम करेंगे कानून के साथ करेंगे। अच्छा, अगर सवाल जजेस जो है वो बड़ी जिम्मा है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता, वो फरिश्ता है। आफ्ताब साहब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कोई बात नहीं की जा सकती। तो आफ्ताब साहब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं। अच्छा, मेरी गुजारिश है जी, देखिए ये आपकी दोस्ती है निहाल साहब से, बाद में जरूर गुफ्तगू कीजिएगा। ये जो लोग सवाल कर रहे हैं उसके बारे में तो कुछ ख्याल इरशाद फरमा दीजिए। लोग कह रहे हैं ये लिमिटेड सवाल है, हमने लोगों के सवालों के हम जवाब देते हैं डेली। वो हमसे पूछते हैं, वो वोट के जरिए अपना जवाब दे रहे हैं, वो वोट के जरिए अपना जवाब दे रहे हैं। उन्होंने पंजाब में भी दिया, उन्होंने कराची के अंदर भी दिया 2 दिन पहले।
समझे ना, लोगों को पता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आफ्ताब भाई, ये वोट कब के सही अलावा होगा सवाल निजाम? तो ले लें। कि मेरे 15 साल हो गए, मैं मुकदमा लड़ रही हूं, 15 साल हो गए, एक सवाल ले लें, वोट तो आप बहुत लेते हैं। जाते हैं। वो पूछते हैं लोग कि हमारा सिस्टम कब सही होगा, हमें अच्छा, कब ठीक। फौरी इंसाफ मिलेगा। ठीक है। 15 साल जो है मुकदमा चलते हैं और उसके बाद कहते हैं बाइज्जत बरी कर दो मुझे उसको। इजाजत दीजिए, वो मर चुका होता मुझे है जेलों इजाजत के अंदर। दीजिए। आफ्ताब साहब, आप ठीक कर देते ना, निहाल साहब, आपने खालिद रांझा साहब, आपने डॉक्टर खालिद रांझा साहब, साबिक वजीर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रांझा साहब, मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया गया है। यूजुअली हम कोर्ट के अंदर देखते हैं एक प्रिलिमिनरी हेयरिंग भी होती है, कट शॉर्ट कर दी गई, अदालत जो है आगे चली गई और फटाफट शो कॉज नोटिस भी आ गया। किस तरफ जा रही है अदालत? खालिद रांझा साहब। शोकॉज नोटिस दे दिया है कंटेम्प्ट केस में, तो इसका मतलब है कि द कोर्ट इज सीरियस। ठीक है। अब दो ही ऑप्शन है, या तो कहें मैं इसको कंटेस्ट करता हूँ, या कहेंगे मैं माफी मांगता हूँ, आई एक्सटेंड माई अपॉलॉजी टू यू। कंटेम्प्ट केस में यही होता है ना जी। और इन केस ऑफ अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अगर अपॉलॉजी या माफी मांगते हैं, अदालत के पास फिर भी इख्तियार होगा कि वो मान ले या फिर ट्रायल की तरफ जाए? अदालतें अक्सर 100% मान लेती है, 100% मान ले। लेकिन आपने सीरियसनेस की बात की, लार्जर बेंच तो पहले ही मौजूद था, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इससे भी बड़ा बेंच बना दें। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? मैं समझता दे certainly want to settle the law कि ये जो तकरीरों में होती है या तकरीरों में फिक्रबाजी होती है, उसको हम कंटेम्प्ट के जुमरे में लेके आएंगे। इशू यहाँ पे ये है, क्या कंटेम्प्ट बनती है कि नहीं बनती। लोअर कोर्ट जो है उससे कंटेम्प्ट का इख्तियार तब होता है जब रेफरेंस कोर्ट खुद दायर करती है, एक, और जो सिर्फ वही कोर्ट सजा दे सकती है जो हमारी जबान में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती। अगली बात ये कि अब यहाँ आएगा हाई कोर्ट में मसला आएगा, तो फिर हाई कोर्ट उसको कैसे ट्रीट करेगी। लेकिन इसमें यकीनन एक बात काबिल जिक्र है कि जो जुरिडिक्शन है कि नहीं है, क्या हाई कोर्ट सुओ मोटो ले सकती है? हाई कोर्ट को सुओ मोटो इख्तियार नहीं है, और रेफरेंस सिर्फ मुतलका जज से भेज सकता है कोर्ट को। ये कहना कि कोई तरफैन भेज दे, वो बात नहीं बनेगी। अच्छा। एक वाकया हुआ यहाँ पे लाहौर में जी। हमारे बड़े सीनियर जज थे और बड़े सीनियर वकील थे। सीनियर वकील ने दरख्वास्त दे दी सब कि जनाब आप पागल हैं और अपने मुआयने के लिए ऑर्डर करें इस मेरी दरख्वास्त पे। जज साहब को कहा कि आप पागल हैं, और कहा कि इस पे ऑर्डर करें। जज साहब ने दरख्वास्त खारिज कर दी। एक और दोस्त वकील ने दरख्वास्त दे दी कि जनाब ये दरख्वास्त है, ये वकील साहब पे कंटेम्प्ट लगनी चाहिए। जज साहब वो दरख्वास्त में खारिज कर दी, ये कह के ये मेरा और कंटेम्नर का मसला है। तो इसमें मसला जो है कंटेम्नर का और अदालत का है, वो अदालत तो कोर्ट में रेफरेंस आ रही नहीं है। तो जो जज साहिबा हैं, जो जज साहिबा हैं, वो किस कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी? वो रेफरेंस भेज सकती। रेफरेंस कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट फिर उसके ऊपर क्या करेगा रांझा साहब? हाई कोर्ट फिर कैन टेक कॉग्निजेंस। तो आपके ख्याल में जो कॉग्निजेंस लिया गया है उसका कोई कानून मौजूद नहीं है? नहीं है। जो कंटेंट ऑफ कोर्ट का ऑर्डिनेंस है शायद मेरी दानिश में नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करता है वो कौन सा इख्तियार होता है? वो सुओ मोटो इख्तियारात हैं इन किताबें जो हाई कोर्ट को नहीं है। तो रांझा साहब, आपके ख्याल में अब टेक्निकलिटीज का या ऑब्जेक्शंस रेज करने का वक्त रह गया है, इस तरह के नुकात रेज करने का, कि मामला अब आगे चला गया? बहुत टाइम है अभी। आप आखिरी रोज भी माफी की बात कर सकते हैं, आप आखिरी रोज भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि मेंटेनेबल नहीं है। तो आप कर सकते हैं। इमरान खान साहब को बाबर अवान साहब रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, ये मुझे पता नहीं कौन कर रहा है उनका केस। जो भी दोस्त कर रहा हो वो ये तमाम इतराजात करेगा।
अच्छा, बाबर अवान साहब ने भी तो कंटेम्प्ट भुगता ना जी, अब इतने सारे कंटेम्प्ट भुगत चुके हैं लोग। देखिए आप इसको क्या क्या सोचते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। लोग कह रहे हैं कि कानून की पाबंदी किया करें, बालातर होने से कोई फायदा नहीं है। सुने जरा से क्या सवाल करना है आम शहरी। मैं कहता हूं कानून से कोई बालातर नहीं है और उसने अपने आप को यह साबित कर दिया कि कानून मेरे सामने नहीं है। नाज़रीन, कानून की बालादस्ती अगर होगी तो फिर मामला चलेंगे। तो ये जो हमारी सियासत के अंदर एक कल्चर जो है जड़ पकड़ता जा रहा है, ओए मैं तेनू नहीं छड़ांगा। आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इससे, इस कल्चर से, कि यहाँ पे मामलात ही ऐसे हैं कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। फैसल साहब, पहली बात तो ये कि फैसल भाई, पहली बात तो ये, मेरे ख्याल में आपने नया प्रोग्राम शुरू किया है, आपको मुबारकबाद थैंक यू चैनल सर में आने की। ये जो जिस तरह आप लोगों की राय देते हैं ना, ये राय नहीं है, ये कटिंग। आप एक सवाल उठाते 10 आदमियों के बीच में से एक राय उठा के जी कोई, हम भी कहते हैं कानून से कोई बालातर नहीं है, हम भी पाकिस्तान के वो शहरी जो कानून की पासदारी चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी जो तरीकेकार कानून का है उसके मुताबिक होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब कोई कोर्ट किसी जज कोई गलत फैसला करता है तो साहिल के पास जाने का कौन सा रास्ता है, मुझे बताएं। मेरे पास ऐसे, मैं खुद भुगता हुआ हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भुगता हुआ, मैं किसके पास जाऊं है। कोई कहता है लोग अंदर कोर्ट, ये वकील कौन सी अदालत में भुगता आपने? जैसे दोस्त के हाथ पकड़ लेते, कहते आफ्ताब भाई छोड़ो छोड़ो, कंटेम्प्ट लग जाएगी आपको, आपको जेल में डाल देगा। कौन सी मुझे अदालत बोलने में का गए? हक भी नहीं देते हो, अदालत के अंदर भी बोलने का हक नहीं देते कि जी जज साहब आप गलत बात कर रहे हैं। कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं? लेकिन ये कि हम जो भी, अगर इमरान खान कोई खुद बैठ के अदालत नहीं लगाएगा, इमरान खान भी उसको तरीकेकार को इख्तियार करेगा, फिर कोर्ट का फैसला होगा कि वो जज साहबा को क्या देते हैं, उनकी उसको क्या कहते हैं और इमरान साहब के ऊपर क्या लगाते हैं। जैसे अभी खालिद रांझा साहब ने कहा, वो तो तरीकेकार ही गलत हो गया। खालिद रांझा साहब के उससे मैं हैरान हो रहा हूं कि वो जितने बड़े हाई कोर्ट के जजेस हैं, सब कुछ उन्हें पता है कि जी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट लेता है, रेफरेंस जो है वो खातून डालेंगी, ना रेफरेंस डाला ना कुछ हुआ, रातों रात। हमारे लिए रात को 12:30 बजे फैसले होते हैं जजेस कोर्टों के, और दूसरों के लिए जो, मतलब इस तरह नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर। अगर कानून कहता है कि निहाल हाशमी साहब को इन्वॉल्व कर चाहिए और दी गई है, निहाल हाशमी साहब कहता है कि ये जो कल्चर है सजा होनी चाहिए और दी गई है, कि मैं अगर तेनू कानून नहीं कहता है छड़ाऊंगा, कि परवेज रशीद क्या को भी होनी कहते हैं आप चाहिए, इस बारे में? कानून कुछ ज्यादा कहता नहीं हो है गया? कि अयाज सादिक को भी होनी चाहिए, तो फिर सबके लिए कानून बराबर है। लोग कह रहे हैं कि आप सियासतदान, उनके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून। कानून से आप ज्यादा इख्तलाफ करते हैं, आप लोग एहतराम नहीं करते? जी निहाल साहब, एहतराम करते हैं हम, जितना एहतराम करते हैं अदालतों का कोई भी नहीं करता। आफ्ताब साहब, निहाल साहब की बारी। आप एक बात से, और मेरा भाई जो बात कर रहा था, मैं एक चीज मैं उनसे एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि देखा गया है कि बहुत बसा औकात अपने जुडिसडिक्शन से बाहर गए। नवाज शरीफ के केस में जजेस, जो निगरां जजेस की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी, ये बियॉन्ड एनी इसके कोई नज़ीर नहीं मिलती है। इसी तरह से व्हाट्सएप पे JIT बनाने की नज़ीर नहीं मिलती है। इसी तरह से ट्रायल कोर्ट को अहकाम देने का नज़ीर नहीं मिलता है। इसी तरह से ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन देने की नज़ीर नहीं मिलती माजी में कि जनाब आप 3 रेफरेंस बनाएं, 4 रेफरेंस बनाएं या 1 महीने में केस ख़त्म करें, क्योंकि सुप्रीम जो हमारी एपेक्स कोर्ट है और ट्रायल कोर्ट के दरमियान एक हाई कोर्ट भी होती है। अगर फैसला ही सबसे आखिर जगह पे हो जाए मंजिल पे, तो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि साहिल कहां जाए, किसके पास जाके फरियाद करे कि मेरे साथ इंसाफ हुआ या ना इंसाफी हुई। तो मैं समझता हूं कि हमें रिविजिट करना है, हम सबको अपने दायरे में रहना है। अगर इस मुल्क में कानून बनाने वाले खुद बेबसी का इजहार कर रहे होंगे, निजाम की दाग बेल रखने वाले खुद बेबसी का निजाम का कह रहे होंगे कि हम किसके पास जाएं, तो फिर कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ नहीं, फिर सब कुछ ही गलत है। कामरान मुर्तजा साहब, आप गुफ्तगू मेरा ख्याल है सुन रहे होंगे, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो। जी, मुझे सुन पा रहे हैं कामरान साहब? जी जी, सुन रहा हूँ। कामरान साहब, ये जो गुफ्तगू चल पड़ी, अब ये बता दीजिए, कानूनी तो हमने राय ले भी ली इसमें थोड़ी सी, कानून और सियासत आपस में इस तरह इनकी जो गुत्थियां आपस में उलझी हुई हैं, इनको आप, इन धागों को आप अलहदा नहीं कर सकते। तो जब लॉ मेकर्स हमारे पास ये कह रहे हों कि हम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं, यहाँ पे तो गलत होता है, तो कामरान साहब कुछ ना कुछ तो गलत है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप ये कुछ ना कुछ गलत है या मुमकिन है गलत अगर हो भी, तो फर्ज कर लीजिए कि गलत का फैसला जो है ना वो किसी ऐसे बंदे ने करना है जो उस जो ना फ्रेटर्निटी से ताल्लुक ना रखता हो, तो ऐसा नहीं हुआ करता। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, हम जो दुरुस्त समझ रहे होते हैं अपने तय, उसी के मुताबिक जो हम फैसला करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि चूंकि जो मैं ये सोचता हूँ और मेरे साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं जो कहूँगा शायद यही इंसाफ है, और यहीं पे आदमी आके गलत हो जाता है। इमरान खान साहब का भी यही प्रॉब्लम है। अभी दोस्त जो आपसे बात कर रहे थे उनको भी मैं सुन रहा था कि उनके साथ कुछ जाती हुई थी, उन्होंने कहा कि कोर्ट में बोलने मिला। अब जाती है ना, वो लीगल जाती होनी चाहिए। अब ये नहीं है, अब इन्होंने गलत किया हो, भले 100 दफा जो है ना वो ये अपने तौर पे समझते हो, मगर वो बात ये है, वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो अगर इन्होंने गलत किया तो इसको पकड़ में आएंगे। गुड फेथ में इन्होंने 10 दफा जो है ना कोई वो कहा होगा कि मैंने वैसे जो है ना वो गुड फेथ में हुआ। गुड फेथ जो है ना वो कुछ नहीं होता काम। जी कामरान साहब, व्हाट इज एट स्टेक? ये अगर देखिए, अगर हम डिबेट नहीं कर सकते, उसकी हयूदो कयूद कायम है, तो हमारे यहाँ फिर कॉन्टेम्प्ट का लॉ मौजूद है। अभी निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे उनके खिलाफ हुआ हुआ है। बाबर अवान साहब who's most likely to represent इमरान खान, हो सकता है कोई और भी करें, उनके खिलाफ हुआ हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए। नवाज शरीफ साहब, चले वो अलग एक चीज थी। तो फिर क्या करें, किस तरह बात करें कामरान साहब? फैसले के ऊपर जो है वो आपको तनकीद की है ना, विदिन लिमिटेशन इजाजत होती है, मगर इस तरह से प्रोसीडिंग के दरमियान जो है ना वो आप बाजू हाथों से ऊपर चढ़ा लें और उसके बाद जो है ना वो जज साहब और जज साहबा के नाम पे किया, उसको कहें मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कंटेम और क्या, कंटेम का और क्या हुआ करती है, उसको क्या पत्थर खुदा न खास्ता मारने से या और मुझे कोई ऐसी यूज करना था रहम करे, तो इस तरह। हाँ, ये मतलब क्लियर केस है ये कंटेम्प्ट का, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। और फिर उसके ऊपर मैं डिपेंड करने वालों पे है। ठीक है, एक तो ये फैसले के ऊपर आप अपनी राय और रखते हैं, तो फैसले के ऊपर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। हम खुद फैसलों की तनकीद करते हैं, करते रहते हैं, और आइंदा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगर किसी फैसले से खिलाफ हुआ तो उसको तनकीद करेंगे। अगर बाजू चढ़ा के और फलानिया मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, ये कौन सी बात है? ना नूरी न तो मौला जट हो, क्या चीज हो तुम? तो अभी ये देखना है कि कल परसों से ये माफी मांगने शुरू हो जाएंगे। पहले भी माफी मांग चुके हैं, एक दफा इलेक्शन कमीशन में माफी भाई साहब मांग चुके हैं। वो खुद गए थे कि रिटर्न माफी उन्होंने सबमिट की थी वहां पे? जी, रिटर्न माफी सबमिट की थी। उसके बावजूद एक और केस जो है ना कंटेम्प्ट में पेंडिंग है, और इधर जो है ना कंटेम्प्ट है। इसके अलावा भी मुझे शायद कोई एक आध केस और भी याद आता है। बिल्कुल 4 केस जो है ना ये हैं। और ठीक है, पहले जो है ना वो आंखें दिखाने की दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे थे, फिर उसके बाद पूछने लग जाते हैं कि आपके पाँव की तरह मैंने वो पकड़ने। पहले छोटे मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछ लेता हूं। आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। आपने एक इंडिपेंडेंट फैसल भाई, आपने अभी एक इंडिपेंडेंट लॉयर को बुलाया, उसने आपको बड़ी क्लियर कट और बड़ी साफ सुथरी जवाब दिया। सर आप भी इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट करें ना। कभी आपको प्रोग्राम के ऊपर जो है एतराज है, कभी आपको गेस्ट के ऊपर एतराज है। इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट कर लेना। आप जिस तरह प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं ना, मुझे उस पर एतराज है फैसल भाई, मुझे उस पर एतराज है। या तो आपको बोलने ना दिया जा रहा हो, जब आप किसी इल्जाम लगाए बगैर भी तो बात हो सकती है। सुन लेना, अब आप या तो आप प्रोग्राम कर ले या सुन ले या मेरी बात सुन ले। आपने मुझे आप ही सुन रहा हूं, इल्जाम मत लगाइए ना, बार बार आप इल्जाम लगा रहे हैं। और उस लॉयर का ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ होगा तो वो यकीनन उसी के मुताबिक बात करेगा।
लेकिन अगर आप पीटीआई के किसी लॉयर को बिठाएंगे, मैं तो लॉयर नहीं हूं, लेकिन अगर आप किसी को बिठाएंगे तो वो उसके मुताबिक, अपने लीडर के मुताबिक या अपने केस के मुताबिक बात करेगा, उसका जवाब निकालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है अभी आपने सियासत है कि इमरान खान साहब माफी मांगेंगे कि या नहीं मांगेंगे? पाकिस्तान की वकीला उसके अंदर बहुत बड़ा नाम है, उनसे जब आपने पूछा तो उन्होंने आपको एक तरीकेकार बता दिया है। और पाकिस्तान का मसला इस वक्त ये नहीं है, पाकिस्तान का मसला है इस वक्त बलोचिस्तान और सिंध के अंदर तबाहकारियां, पाकिस्तान का मसला है महंगाई, पाकिस्तान का मसला है परेशानी, पाकिस्तान का मसला है कि जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैली हुई है। ये मसाइल हैं। आप उन मसाइल को छोड़कर जिसपे आवाम का इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप 3-4 आदमी को 10 आदमी से इंटरव्यू करने के बाद एक आदमी की राय लेकर और वो उस राय को आप करके कहते हैं कि जी लोग ये चाहते हैं। लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं, लोगों की मर्जी के मुताबिक चले तो सही, लोग अपना फैसला सुनाते हैं, लोग वोट के जरिए अपना फैसला सुनाते हैं, उसके मुताबिक तो चले। लोगों से ये तो पूछा जाए कि क्या चाहते हैं वो, और फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लोग ये चाहते हैं। लोगों को आजादी के साथ वोट देने का हक दें, अपनी राय देने का हक दें। लोग ये चाहते हैं, लोगों को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। मैं यही सवाल आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इससे कोई वो नहीं है। आप कोई मसले का हल नहीं है निहाल हाशमी साहब, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन? सर उनके पास क्या हल होगा? आप निहाल हाशमी से पूछ रहे हैं मसले का हल, निहाल हाशमी से ये पूछे कि इस मसले को उलझाना कैसे है। हल सर आपने तो नहीं पूछना ना, माजरत के साथ मैंने पूछना ना सर, मुझे पूछने दें। डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके लीडरान भी। आप उनसे हल पूछ रहे हैं, उनसे पूछे कि भाई इमरान खान को फंसाना कैसे है। भाई मैंने हल नहीं पूछा, भाई मैं पूछ रहा हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से वो बात ठीक कर रहे हैं आफ्ताब साहब, ये मसले का हल नहीं है। आपको मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट किसी वकील को लाएं, उस पैनल को लेकर बैठे, आप सियासी लोगों के साथ बैठकर ये मेहरबानी फरमाइए, मुझे प्रोग्राम कंडक्ट कर लेने दीजिए। निहाल हाशमी साहब देखिए, मैं समझता हूं कि जो आफ्ताब और की सिचुएशन है वही पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों की सिचुएशन है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, इनको पता ही नहीं सियासत नाम है दरगुजर का। निहाल आप मुझे जानते हो मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, एक दूसरे को सामने का समझने का। इमरान खान साहब बहुत पहले से पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं। जो देखिए, इनके हर अमाल को देख लें, इनके हर तरीक़ेकार को देख लें, उससे ये साफ साफ देखिए, आप अगर आप दूसरों को आप जब इज्जत तभी नैरेटिव, नवाज शरीफ साहब के बारे में भी वो कहते थे मोदी यार गद्दार कहते थे पीटीआई वाले। अब आप इल्जाम लगा लें, यू विल नॉट गेट एनीवेयर। फिर मरियम क्या कहती थी? मरियम क्या कहती थी वो भी तो पूछो ना निहाल से कि ये दहशतगर्दी के पीछे कौन है। मैं बात कर रहा हूं ना, दहशतगर्दी के पीछे उसने पाकिस्तानी फौज को रखा। आफ्ताब ये भी पूछिए आप जी। शकील साहब मैं बोलता हूं, आप बीच में बोल पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान अपने ना कारकुन को इज्जत देते हैं ना अपने अल्फाज को इज्जत देते हैं, तो मुल्क को, माशरे को, जमहूर को क्या इज्जत देंगे? वो कहते हैं जो मैं अल्फाज कहे उससे मैं यूटर्न ले लेता हूं, उससे मैं फिर जाता हूं। जो इंसान अपने कौल से, अपने फ़ियल से, अपने ज़बान से फिर जाए, आप उससे क्या तवक्को रखेंगे? अब एक ही हल है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तो निहाल आपसे यही तो कह रहा हूं जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।